यहाँ पर हमें वाई एक्स एक सोल्यूशन दे रखा है एक डिफरेंशियल इक्वेशन का, जो कि कॉची आइलर इक्वेशन है यहाँ पर ऑन द इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी। यहाँ पर कुछ कंडीशंस भी दे रखी हैं कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 पॉजिटिव वाई एक्स एग्जिस्ट करता है और वाई वन की वैल्यू 1 है। तो आपको वाई प्राइम एट 1 फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले जो इक्वेशन है उसको हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लेते हैं, और जब भी कॉची आइलर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं हम एक सब्स्टिट्यूशन का यूज करते हैं, x इक्वल्स टू e रेज टू द पावर z या ln x इक्वल्स टू z। अब मैं इसको लिखता हूं, तो मैं इसको लिख सकता हूं d माइनस वन प्लस d माइनस फोर इक्वल्स टू जीरो। ये मेरा एक तरह से कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा जो इक्वेशन ऊपर है इन टर्म्स ऑफ कैपिटल डी। एक्चुअली हमें तो रूट्स फाइंड आउट करने हैं, चाहे आप डी के टर्म्स में लिखें या एम के टर्म्स में। ये क्या होगा, डी स्क्वेयर माइनस डी प्लस डी माइनस फोर इक्वल्स टू जीरो, कैंसिल आउट हो जाता है। ये इम्प्लाई करता है डी स्क्वेयर माइनस फोर इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से हमें डी की दो वैल्यू मिल जाती हैं, एक प्लस टू और एक माइनस टू। अगर अब हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखते हैं जिसको मैं वाई एक्स से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ये जनरल सोल्यूशन नहीं है अभी हम, क्योंकि राइट हैंड साइड में आपको नॉट इक्वल्स टू जीरो फंक्शन है, तो यहाँ पर पर्टिकुलर इंटीग्रल भी एग्जिस्ट करेगा। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाएगा सी वन ई रेज टू द पावर टू जेड, क्योंकि ये हमें न्यू वेरिएबल की टर्म्स में लिखना होगा क्योंकि हमने न्यू इंडिपेंडेंट वेरिएबल जेड कंसीडर कर लिया है, प्लस सी टू ई रेज टू द पावर माइनस टू जेड। अगर मैं इसको ओरिजिनल वन वेरिएबल में अगर लिखता हूं तो मैं इसको लिख सकता हूं सी वन एक्स स्क्वेयर प्लस सी टू एक्स रेज टू द पावर माइनस टू, या मैं इसको फर्दर लिख सकता हूँ सी वन एक्स स्क्वेयर प्लस सी टू अपॉन एक्स स्क्वेयर। यहाँ पर उसने कहा था कि जो लिमिट है एट जीरो वो एग्जिस्ट करती है, तो इस y फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है एट जीरो पॉजिटिव पर, यानी कि राइट हैंड साइड से। और ये तभी एग्जिस्ट कर सकती है क्योंकि लिमिट ऑफ x टेंस टू जीरो पॉजिटिव सी वन एक्स स्क्वेयर, ये तो हमारी लिमिट जीरो हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ लिमिट x टेंस टू जीरो पॉजिटिव सी टू अपॉन एक्स स्क्वेयर, ये हमारी इन्फिनिट नॉन जीरो सम नॉन जीरो वैल्यू अपॉन जीरो वैल्यू आ रही है, यानी कि इन्फिनिटी को चली जाएगी, लेकिन फाइनल लिमिट हमारी एग्जिस्ट कर रही है, यानी कि फाइनाइट नंबर होगा। और ये तभी पॉसिबल है जब आपका, क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो को टेंड्स कर रहा है, न्यूमरेटर भी आपका अगर जीरो को टेंड्स करे, क्योंकि जीरो बाय जीरो फॉर्म एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म हमें मिल जाएगी और हम वहां से इजिली लिमिट फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ से हमें ये आइडिया हो गया है कि जो C2 है वो जीरो होगा जब ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी। अगर C2 जीरो हो गया है तो हमारा जो फंक्शन yx था उसको सिर्फ हम फर्स्ट टर्म यानी कि C1 e रेज टू द पावर 2z इस तरह लिख सकते हैं, या x के टर्म्स में लिख सकते हैं C1 एक्स स्क्वायर। ये हमारा अभी तक सोल्यूशन है। सेकेंड कंडीशन, उन्होंने कहा था कि y1 का वैल्यू 1 है, यानी कि y1 इज 1। तो इसको अगर मैं यूज करता हूं तो यहां से c1 आ जाता है, इसका मीनिंग हुआ c1 की वैल्यू हमें 1 मिल जाती है। c1 और c2 दोनों की वैल्यू मिल गई है, आप इसको इक्वेशन में यूज कर सकते हैं। तो yx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये हमें यहां से मिल जाता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल देखना होगा, वो क्या होगा, 1 अपॉन एफ डी इंटू ई रेज टू द पावर 2 जेड। ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि राइट हैंड साइड एक्स स्क्वेयर है
और x को हमने लेट कर रखा है x इक्वल्स टू ई रेज टू द पावर z, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा ई रेज टू द पावर 2z। हमें न्यू वेरिएबल के टर्म्स में ही इसको लिखना होगा। और एफ डी जो है आपके पास वो है 1/d² - 4। अगर यहाँ से हम देखते हैं जो x है वो e रेज टू द पावर 2z टाइप का है, यानी कि a का वैल्यू यहाँ पर 2 है। अगर इसको हम fa में पुट करते हैं तो वैल्यू 0 आ रही है। इस केस में हम क्या करते हैं, जब आपका fa 0 हो जाता है तो इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है z इंटू फंक्शन e रेज टू द पावर 2z अपॉन डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, तो ये हो जाएगा 2d, और d को आप रिप्लेस कर देते हैं a से, तो ये हो जाएगा z e रेज टू द पावर 2z अपॉन 4। यहां से हमें ये मिल जाता है इन टर्म्स ऑफ x। अगर हम लिखते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं x ln x अपॉन 4। अब हमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल दोनों मिल गए हैं। दोनों को कंबाइन करके अगर मैं जनरल सॉल्यूशन लिखता हूं तो वो क्या होगा, यानी कि जनरल सॉल्यूशन yx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ln x अपॉन 4। लेकिन हमसे कहा गया था कि y प्राइम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एट 1, तो हम यहाँ से y प्राइम निकालते हैं। वो हो जाएगा 2x प्लस 1/4, और आप प्रोडक्ट रूल को यूज कर लीजिए। ये हो जाएगा x अपॉन एक्स प्लस ln x, और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने पर हमें मिलेगा 2x प्लस 1/4 1 प्लस ln x। यहाँ पर 1 को पुट कीजिए x के प्लेस पर, तो हमें मिल जाएगा 2 प्लस 1/4 इनसाइड ब्रैकेट 1 प्लस 0, यानी कि 2 प्लस 1/4, इट मीन्स 2.25। फाइनल इसका जो आंसर आता है वो एक न्यूमेरिक वैल्यू आती है, यानी कि 2.25।